क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट में कहते हैं सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। इसका मीनिंग क्या है? हमने पिछली एक्सरसाइज में लाइक टर्म्स को सेपरेट किया था, अब उनको सिंप्लीफाई करना है। एक्चुअली तुम एक चीज समझो या याद रखो, ओनली लाइक टर्म्स कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। लाइक टर्म्स अपनी जो लाइक टर्म है उसी के साथ ऐड हो सकती है, और लाइक टर्म में से उस जैसी लाइक टर्म ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स ही होंगी। एग्जाम्पल 2x के साथ कोई x वाली टर्म ही, जैसे 3x 5x या 1x, वही टर्म ऐड हो सकती है। अगर मैं 2x के साथ 5y ऐड करने की सोचूं तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। 2x प्लस 3x तो ऐड होके 5x हो जाएंगे लाइक टर्म्स, लेकिन ये ऐड नहीं होंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट में है। तो इसी चीज को यूज करते हुए हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखना क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो है पार्ट वो ये है कि 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो इसमें सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स को पहचानना। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 21b, तो ये भी b और ये भी b, तीनों एक साथ लिख लो। 21b प्लस 7b माइनस 20b और माइनस 32 बाद में लास्ट में लिख दो। ये जो तीनों लाइक टर्म्स हैं इनमें नंबर्स को छोड़ के जो वेरिएबल है b b b उसे कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ब्रैकेट में आपके पास बच गया 21, फिर बचा आपके पास 7, फिर बचता है माइनस 20 और b ब्रैकेट के बाद आपने कॉमन ले लिया और माइनस 32 एज इट इज लिख दो। अब ये आपके पास नंबर्स आ गए सिंपल, जिन्हें आप प्लस माइनस कर सकते हो। 21 प्लस 7 28, 28 माइनस 20 सिर्फ 8 के साथ b है तो आप लिखोगे 8b माइनस 32। तो आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इन्हें माइनस प्लस कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो यही आपका आंसर आ जाता है, यही ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z और प्लस 7z क्यूब और माइनस 15z। तो फिर लाइक टर्म्स के ग्रुप बना लो। जैसे ये जेड स्क्वायर ये दोनों एक जैसी हैं, तो इन्हें आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर। जब लाइक टर्म्स के ग्रुप बनाओ ना तो एक ग्रुप के बाद ब्रैकेट बनाना पड़ेगा आपको। मतलब जैसे एक ब्रैकेट बना ले, इसके बाद हमेशा प्लस का साइन ही लेना पड़ेगा, फिर दूसरा ब्रैकेट बनाओगे, फिर जो बाकी लाइक टर्म्स आप उन्हें यहाँ दूसरे ब्रैकेट में रखोगे। जैसे माइनस 5z और ये माइनस 15z दूसरे ब्रैकेट में हमने रख लिया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब बचा के आपके पास बिल्कुल सेपरेट टर्म बच गई है 7z क्यूब प्लस 7z क्यूब। अब जो ये दो लाइक टर्म्स के, जैसे इस ब्रैकेट में दोनों लाइक टर्म है, इसमें लाइक टर्म है, इन्हें अंदर ही अंदर सोल्व कर लेंगे। तो ये कैसे सोल्व हो जाएगी? ये 13 और माइनस ये 1, जेड स्क्वायर को अलग माने तो 13 माइनस 1 12, तो 13z स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर माइनस हुआ तो बचेगा आपके पास 12z स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस 15 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 15 और 5 20, तो माइनस 20, बाहर प्लस का साइन है तो पहले ब्रैकेट में ही लिख लो एक बार, माइनस 20z
और बाहर आपके पास क्या है 7z³ तो अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आंसर है 12z² माइनस 20z और प्लस 7z³। ये आपका आंसर है। लाइक टर्म्स थी दो z² वाली, उन्हें आपस में प्लस कर दिया। सिर्फ z वाले दो लाइक टर्म्स थी, उन्हें आपस में सॉल्व कर दिया। z³ अकेली टर्म थी, कोई उसके साथ वैसी लाइक टर्म नहीं थी, वो एज इट इज लास्ट तक अकेली ही रहेगी। थर्ड पार्ट, p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। पहले तो सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर री ब्रैकेट करेंगे, री कॉम्बिनेशन लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग। p माइनस p, ब्रैकेट हटाते हुए ध्यान देना कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये q एज इट इज, फिर माइनस, फिर ये q, फिर माइनस, फिर q। अब ब्रैकेट हटाया ना मैंने ये, तो इसके बाहर माइनस, अंदर वाले साइन इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस p एज इट इज। फिर अब देखो p माइनस p और प्लस p माइनस p 0 कैंसिल आप यहीं कर सकते हो, प्लस माइनस से कैंसिल कर दो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। प्लस q माइनस q ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस q प्लस p। तो सुंदर दिखाने के लिए प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं और फिर माइनस q इसे पीछे लिख लेते हैं। ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है। ये कैसे कैंसिल हुए, p माइनस p 0 और q माइनस q ये भी 0। तो हमने यही कर दिया ताकि हमारे स्टेप्स कम लगे और आराम से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट फोर्थ देखो आप, (3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट में आपके पास है a माइनस b प्लस ab ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3ab, फिर प्लस b और माइनस a। पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ताकि सब एक साथ लिख सकें। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये प्लस हो जाएगा माइनस ab एज इट इज। फिर बाहर प्लस 3ab, फिर प्लस b और माइनस a। अब a वाली टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं 3a, सिर्फ a, ये रहा माइनस a, फिर आगे बढ़े 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 लास्ट में मिला माइनस a, फिर प्लस का निशान, दूसरा ब्रैकेट, इस a के बाद क्या b वाली टर्म तो माइनस 2b, सिर्फ b वाली टर्म प्लस b, और आगे गए तो लास्ट में फिर एक प्लस b मिला, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर तीसरा ब्रैकेट, ये भी खत्म, ये ए बी वाली टर्म माइनस ए बी, फिर एक और माइनस ए बी, फिर प्लस 3ab। आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 और 3 9 कंप्लीट टर्म लिख लिए हैं। कई बार बच्चे एक दो टर्म ऊपर भूल जाते हैं तो काउंट करके चेक कर लिया करो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 3a माइनस ए 2a में से एक और a माइनस गया तो सिर्फ a बचा, प्लस माइनस 2b प्लस b, माइनस प्लस माइनस सिर्फ एक b बचता है। या ऐसे कर सकते हो b प्लस 2b, पहले माइनस 2b ऐसे ही लिख लो और b प्लस b 2b प्लस में 2b, इन दोनों b को प्लस करके लिख दिया। ऐसे ही इन दोनों को माइनस a b माइनस 2ab और प्लस 3ab। अगले स्टेप में कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। a प्लस माइनस 2b से प्लस 2b लाइक टर्म्स थी, अपोजिट साइन थे, कैंसिल होके 0 रह गया अंदर, प्लस 3ab माइनस 2ab सिर्फ 1ab। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, ये बच्चा a या कुछ नहीं और 1ab को सिर्फ हम लिखते हैं ab। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट,
5x² माइनस 5x² प्लस 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस 3y²। सेम वही मेथड हम करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे लाइक टर्म्स x²y। आप देखो और कोई x²y है, ये रहा, है ना। हम x² ढूंढेंगे तो एक ये है जिसमें x² और y है, और एक ये है x² और y, और कोई नहीं है। तो इन दोनों को हम एक ही ब्रैकेट में ले लेंगे, 5x² प्लस 3yx², और एक प्लस का निशान लगा लेंगे अगला ब्रैकेट। x² वाली टर्म्स को ले लेते हैं, इसके बाद सेकंड माइनस 5x² और प्लस x², फिर प्लस का साइन एक और ब्रैकेट, ये भी हो चुका, ये भी। अब ये y² माइनस 3y² माइनस y², ये भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट में भी है आपके पास माइनस 3y², तो ये भी y² हो गया, x² भी हो चुका, ये y²। लास्ट में जो एक ही टर्म बचती है 8axy², उसे अलग से लिख दो, 8xy²। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स, नीचे 3 4 5 6 7 8, नीचे 9 टर्म्स। कैसे हो गए भाई, कुछ गड़बड़ हुई है, चेक करते हैं। ऊपर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 8 है, सही है, एक्स्ट्रा काउंट हो गई थी। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस 3, नंबर्स को ही प्लस माइनस करते हैं, कोफिशिएंट तो एक साथ है जैसे रखते हैं अगर लाइक है तो 8x²y, ये तो ये वाला ब्रैकेट हो गया, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 1, कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या 1 है, तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4x² प्लस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और माइनस 3 माइनस 7, तो 3 1 4 और 3 7, सबके सामने माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस 7y² और प्लस 8xy²। अब साइन हटा के सबको एज इट इज 8x² प्लस माइनस माइनस 4x² प्लस माइनस माइनस 7y² प्लस 8xy²। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है। सिक्स्थ पार्ट, 3y² प्लस 5y माइनस 4 एक ब्रैकेट में है, माइनस 8y माइनस y² और माइनस 4 ये दूसरे ब्रैकेट में। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट को कैसे हटा देते हैं, पहले तो 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y, बाहर माइनस है ब्रैकेट के जस्ट पहले, तो अंदर वाले दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस y² और यहाँ भी माइनस की जगह प्लस 4। अब लाइक टर्म्स का अलग ब्रैकेट बना लो, 3y² प्लस y², फिर सेकंड ब्रैकेट में 5y माइनस 8y, और माइनस 4 प्लस 4 तो यहीं कैंसिल कर दो ऊपर वाले स्टेप में। 3y² प्लस y² आपका 4y² प्लस 5 माइनस 8 माइनस 3y, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4y² प्लस माइनस माइनस 3y। यही आंसर है। ये आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म है। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे 4 में से 3 को माइनस करके 1 कर देंगे, y² में से y को माइनस करके सिर्फ y छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये अनलाइक टर्म है, ये आगे सोल्व नहीं होंगे। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड कहता है ऐड करो। फर्स्ट जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सारी टर्म्स इसने अलग अलग दी हैं। जैसे इसने एक टर्म दे दी 3mn, फिर कोमा लगा के अगली टर्म दी है
-5mn, फिर कोमा लगा के नेक्स्ट टर्म 8mn, फिर नेक्स्ट टर्म -4mn। उसने कहा इन्हें ऐड करो, तो हर एक कोमा की जगह प्लस का साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो सॉल्यूशन में तुम लिखोगे 3mn, कोमा की जगह प्लस, अगर माइनस है तो ब्रैकेट ले लोगे -5mn, फिर कोमा की जगह प्लस 8mn, फिर माइनस है तो प्लस लगा के फिर ब्रैकेट ले लोगे -4mn। अब आप क्या करोगे, अब आप सब में सेम वेरिएबल है m और n, mn को कॉमन ले लो या पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 3mn प्लस माइनस -5mn प्लस 8mn प्लस -4mn, सारी लाइक टर्म है। ब्रैकेट लो, सिर्फ नंबर्स लो, 3 -5 प्लस 8 -4 और कॉमन ले लिया mn। 3 -5 -2 प्लस 8 6 -4 2। तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इन्हें आराम से, प्लस माइनस के ये क्वेश्चन तो अच्छी तरह आते हैं तुम्हें। या 8 + 3 11, 4 और 5 9, तो 11 - 9 2, तो अंदर बचता है 2 और बाहर क्या था आपके पास mn। ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसी में आपकी बार इसने दो टर्म्स के बाद ब्रैकेट लगाया, t - 8tz, कोमा 3tz - z, कोमा z - t। तो सॉल्यूशन में ऐड करना हमें तो कोमा की जगह प्लस लगाना पड़ेगा, t - 8tz, कोमा की जगह प्लस लगाएंगे और लिख लेंगे 3tz - z और कोमा की जगह प्लस z - t। देखो तुम है ना, इन सब को एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हो पहली बार में ऐसे करके कि 3 ये दिए थे, तीनों को ब्रैकेट में लिख के प्लस कर दिया। अब आप ब्रैकेट खोलोगे तो वो टर्म आएगी जो मैंने पहले लिखी थी बिना ब्रैकेट वाली। उसके बाद लाइक टर्म्स अलग, अनलाइक अलग, उनका री ब्रैकेट्स दोबारा ब्रैकेट लगाओगे। तो बड़े ध्यान से और तसल्ली से करने वाले काम है, कोई जल्दबाजी इसमें करनी नहीं है। t - 8tz प्लस 3tz माइनस z प्लस z माइनस t। अब तो रिकॉम्बिनेशन, लाइक टर्म्स को एक ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहली टर्म t है तो t जैसी बाकी टर्म लास्ट में है भाई -t, पकड़ ली हमने। फिर प्लस दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे सेकंड टर्म। अच्छा, जब भी हम सेकंड टर्म या पहली टर्म लेंगे उनका साइन उनके साथ जरूर लेंगे और दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा प्लस साइन लगाएंगे, ये हैबिट डाल लो। तो सेकंड टर्म के सामने माइनस है तो माइनस अंदर ही लेंगे ब्रैकेट के, 8tz और ये प्लस में 3tz और ये -z + z तो ऊपर ही कट मार दें, तो यही आपका रह गया। अब t - t, ये भी 0 कट गया तो ये भी 0 हो गया। बचा क्या, -8 + 3, तो -8 + 3 क्या होगा -5। तो आंसर आ गया आपके पास -5tz, ये आपका आंसर है। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो, -7mn + 5, ब्रैकेट लगा लेता हूँ सीधा सीधा और कोमा की जगह प्लस का साइन, 12mn + 2, फिर कोमा की जगह फिर प्लस का साइन, 9mn - 8, फिर कोमा की जगह प्लस का साइन, -2mn - 3। ये मैंने सीधा ही सॉल्यूशन की फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को अपना लिख लिया है। अब क्या करूंगा, ब्रैकेट हटा दूंगा क्योंकि लाइक टर्म्स तो नहीं है ना ब्रैकेट्स में। तो -7mn + 5
प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2mn और बाहर प्लस है तो अंदर का साइन माइनस ही रहेगा, माइनस 3। लाइक टर्म्स पहला ब्रैकेट माइनस 7mn प्लस 12mn प्लस 9mn, एक और था माइनस 2, ये मैंने ब्रैकेट बंद करने की जल्दी कर दी, माइनस 2mn। इसके अलावा प्लस में दूसरे ब्रैकेट में 5 प्लस 2 माइनस 8, 5 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 3। इन सब में से mn कॉमन ले लेते हैं, बहुत सारी टर्म में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। माइनस 7 प्लस 12 प्लस 9 माइनस 2, बाहर ले लिया mn। प्लस में इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11। इनको दोनों को सोल्व करके इन दोनों को सोल्व कर लिया और इन दोनों को सोल्व करके लिख लिया। अब यहाँ माइनस 7 और माइनस 2 माइनस 9 और 12 प्लस 9 21, तो 21 माइनस 9 mn प्लस में माइनस 4, तो 21 माइनस 9 12 mn प्लस माइनस माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया। ये आप सीधा सीधा इस स्टेप के बाद भी ये कर सकते थे अंदर ही सॉल्व करके। कैसे? माइनस 7 प्लस 12, तो 12 माइनस 7 5, 5 प्लस 9 14, 14 माइनस 2 12, सीधा लिखते 12 mn। 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, सीधा लिख देते। क्लियर है? जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तुम डायरेक्ट इन आंसर्स को लिख पाओगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, a प्लस बी माइनस 3 प्लस में b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b प्लस 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, a प्लस बी माइनस 3 प्लस में b माइनस a प्लस 3 प्लस a माइनस b प्लस 3। लाइक टर्म्स a माइनस a प्लस a, फिर b प्लस b माइनस b, और फिर सबसे पहले माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3। ऊपर से ढूंढ ढूंढ के हमने अलग अलग कर लिया। प्लस माइनस ये कैंसिल, सिर्फ a बचता है, प्लस माइनस कैंसिल, सिर्फ b बचता है, और माइनस प्लस कैंसिल, सिर्फ प्लस में 3 बचता है। ये आपका आंसर है। फिफ्थ, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13, एक ब्रैकेट, फिर प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस 4xy। ब्रैकेट हटा दो सबके, तो 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy, ये वाला, और लास्ट में प्लस 4xy। लाइक टर्म्स 14x और कोई ये रहा माइनस 7x प्लस 10y और ये माइनस 10y, कोई बात नहीं, फिर प्लस माइनस 12xy प्लस 8xy प्लस 4xy। x हो गया, y हो गया, xy। अब कांस्टेंट प्लस में माइनस 13
प्लस 18, ये भी हो गया। कितनी टर्म होगी ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब इन लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 14 माइनस 7 7x प्लस 10y माइनस 10y कैंसिल होके 0 प्लस माइनस 12 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 ये भी 0 और माइनस 13 प्लस 8 5 तो प्लस में 5। तो आंसर आपके पास आ जाता है 7x प्लस 5 आपका आंसर है। क्लियर है?